आजकल जब निवेश की बात आती है ना, तो इतने सारे ऑप्शंस हैं कि कंफ्यूज होना बहुत स्वाभाविक है। लेकिन इतने सारे विकल्पों के बीच अपने फाइनेंशियल फ्यूचर के लिए सही रास्ता चुनना, ये एक बड़ा चैलेंज है। तो आइए आज इसी उलझन को सुलझाते हैं और समझते हैं कि कौन सा इन्वेस्टमेंट किसके लिए सबसे बेस्ट हो सकता है। तो चलिए इसे ऐसे सोचते हैं। मान लीजिए कि सामने 3 दरवाजे हैं और हर दरवाजा आपको इन्वेस्टमेंट की एक अलग ही दुनिया में ले जाता है। अब सवाल यह है कि कौन सा दरवाजा खोला जाए। आइए एक एक करके इन दरवाजों के पीछे क्या है ये समझते हैं। तो चलिए खोलते हैं पहला दरवाजा, और ये है म्यूचुअल फंड्स का रास्ता। ये वो रास्ता है जो सबसे ज्यादा जाना पहचाना है, जिस पर ज्यादातर नए और पुराने दोनों तरह के इन्वेस्टर्स चलना पसंद करते हैं। म्यूचुअल फंड का जो बेसिक आइडिया है वो बहुत ही सिंपल है। सोचिए, एक बहुत बड़ी टोकरी है जिसमें बहुत से लोग अपना अपना पैसा डालते हैं। फिर एक एक्सपर्ट, जिसे हम फंड मैनेजर कहते हैं, उस सारे पैसे को इकट्ठा करके अलग अलग जगहों पर इन्वेस्ट करता है। इससे क्या होता है, आपका पैसा किसी एक जगह पर नहीं बल्कि कई जगहों पर बंट जाता है। अब इसकी कुछ खास बातें हैं जो इसे इतना पॉपुलर बनाती हैं। पहली बात, ये फंड्स सेगी के अंडर आते हैं, मतलब आपके पैसे पर एक रेगुलेटर की नज़र होती है। दूसरी, इन्हें प्रोफेशनल्स मैनेज करते हैं। और तीसरी, सबसे ज़रूरी बात, जब भी पैसे की ज़रूरत हो तो इसे निकालना काफ़ी आसान होता है। इसमें रिस्क मॉडरेट होता है, जो इसे ज़्यादातर लोगों के लिए एक सेफ ऑप्शन बनाता है। और सबसे अच्छी बात जानते हैं क्या है? इन्वेस्टमेंट शुरू करने के लिए लाखों रुपए नहीं चाहिए। सिर्फ 500 रुपए की एसआईपी से, यानी हर महीने एक छोटी सी रकम से भी शुरुआत की जा सकती है। इससे पता चलता है कि म्यूचुअल फंड्स हर किसी की पहुंच में हैं। चलिए अब बढ़ते हैं दूसरे दरवाजे की तरफ। और ये दरवाज़ा कह सकते हैं हर किसी के लिए नहीं है। ये थोड़ा ख़ास है और ये हमें ले जाता है ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स यानी AIFs की दुनिया में। ये रास्ता उन इन्वेस्टर्स के लिए है जिनके पास काफ़ी बड़ी पूंजी होती है। AIFs जो हैं वो ट्रेडिशनल शेयर बाजार से हटकर काम करते हैं। यहाँ पैसा ऐसी जगहों पर लगता है जहाँ आमतौर पर छोटे निवेशक नहीं पहुँच पाते, जैसे कि कोई नया स्टार्टअप हो या कोई बड़ा रियल एस्टेट प्रोजेक्ट। समझ लीजिए, ये एक तरह का एक्सक्लूसिव क्लब है जहां हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड वाली स्ट्रैटेजी पर फोकस किया जाता है। देखिए, AIFs में रिस्क बहुत ज़्यादा होता है, तो रिटर्न की उम्मीद भी उतनी ही ज़्यादा होती है। लेकिन एक बहुत बहुत बड़ी बात है जो ध्यान में रखनी चाहिए, और वो है लिक्विडिटी, मतलब पैसे को वापस कैश में बदलना। यहाँ लिक्विडिटी बहुत कम होती है क्योंकि पैसा कई सालों के लिए लॉक हो जाता है। अब ऐसा क्यों? क्योंकि ये पैसा स्टार्टअप्स या रियल एस्टेट जैसी चीज़ों में लगा होता है जिन्हें आप तुरंत नहीं बेच सकते, तो वो पैसा आसानी से निकाला नहीं जा सकता। और यहाँ एंट्री करना भी आसान नहीं है। याद है, म्यूचुअल फंड्स में 500 रुपये से शुरुआत हो सकती थी। AIFs में इन्वेस्ट करने के लिए आमतौर पर कम से कम 1 करोड़ रुपए की ज़रूरत होती है। बस यही एक फ़र्क सब कुछ साफ कर देता है। और अब हमारा तीसरा और आखिरी दरवाज़ा। ये रास्ता उन लोगों के लिए है जो स्टीयरिंग व्हील अपने हाथ में रखना चाहते हैं, जो ड्राइवर की सीट पर बैठकर अपना इन्वेस्टमेंट खुद कंट्रोल करना चाहते हैं। ये है इक्विटी शेयर्स की दुनिया। देखिए, जब कोई किसी कंपनी का शेयर खरीदता है तो वो सिर्फ पैसा नहीं लगा रहा होता, बल्कि उस कंपनी में एक छोटी सी हिस्सेदारी खरीद रहा होता है। अगर कंपनी अच्छा परफॉर्म करती है तो निवेशक को सीधा फायदा होता है, और अगर बुरा करती है तो नुकसान भी झेलना पड़ता है। मतलब पूरा कंट्रोल निवेशक के ही हाथ में होता है। यहाँ पर सफलता की चाबी निवेशक खुद होता है। किसी और पर निर्भर नहीं रहना होता। खुद रिसर्च करनी पड़ती है, बाजार पर लगातार नज़र रखनी होती है, और सबसे ज़रूरी, इमोशंस में बहकर फैसले लेने से बचना होता है। इसमें अनुशासन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो हमने तीनों दरवाज़ों के पीछे झांक लिया है, म्यूचुअल फंड्स, AIFs और इक्विटी शेयर्स। अब असली सवाल ये है कि इनमें से कौन सा रास्ता किसके लिए सही है। चलिए इन तीनों को एक साथ रखकर देखते हैं, ताकि फैसला करना और भी आसान हो जाए। ये टेबल पूरी कहानी को एक नज़र में साफ कर देती है। जो आम निवेशक हैं, जो सादगी और डाइवर्सिफिकेशन चाहते हैं, उनके लिए म्यूचुअल फंड्स बेस्ट हैं। जिनके पास बड़ी पूंजी है और जो ज़्यादा रिस्क लेने के लिए तैयार हैं, वो AIFs की तरफ देख सकते हैं। और जो अनुभवी हैं और अपने इन्वेस्टमेंट पर पूरा कंट्रोल चाहते हैं, उनके लिए इक्विटी शेयर्स का रास्ता खुला है। तो सवाल उठता है कि अपने लिए सही रास्ता कैसे चुनें? इसके लिए खुद से बस 3 सवाल पूछने की ज़रूरत है। पहला, मैं कितना रिस्क ले सकता हूँ? दूसरा, मेरे फाइनेंशियल गोल्स क्या हैं? क्या मुझे घर खरीदना है, रिटायर होना है या कुछ और?
और तीसरा, क्या मेरे पास बाजार को समझने और उसे ट्रैक करने के लिए ज़रूरी ज्ञान और समय है भी या नहीं? इन्हीं सवालों के जवाब आपको सही रास्ते की ओर ले जाएंगे। और आखिर में एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, इन्वेस्टमेंट की दुनिया में सबसे बड़ी ताकत है नॉलेज। सबसे ज़्यादा रिटर्न वाले ऑप्शन के पीछे भागने से कहीं बेहतर है उस ऑप्शन को चुनना जिसे एक निवेशक अच्छी तरह से समझता हो। क्योंकि जब आप अपने इन्वेस्टमेंट को समझते हैं, तभी आप आत्मविश्वास के साथ उस पर टिके रह सकते हैं। तो असली सवाल ये नहीं है कि सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट कौन सा है, बल्कि ये है कि किस इन्वेस्टमेंट को सबसे अच्छी तरह समझा गया है।